नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर नालंदा के नगर नौसा प्रखंड से, जहां नल जल योजना की टंकी पानी भरते ही फट गई। मामला कचियावा पंचायत के अकैड़ गांव के वार्ड संख्या 5 का है और ये तस्वीर देख लीजिए कैसे पानी भरने के साथ ही टंकी जो है वो फट जाती है। टंकी में जब पानी भरा गया तो टंकी उसी दौरान फट गई और पानी बाहर बह गया। ग्रामीणों ने काम में गड़बड़ी और घपले का आरोप लगाया है। तो लाल घेरे में आपको वो टंकी नजर आ रही होगी। नल जल योजना के तहत तमाम जगहों पर इस तरह की टंकियां लगाई गई हैं, जहां पर पानी भरकर रखा जाता है और उसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन गुणवत्ता को लेकर लापरवाही के आरोप बार बार ग्रामीणों की तरफ से लगाए जाते रहे। क्वालिटी के साथ समझौता किया जाता है, इसका आरोप भी लगता रहा है। और उसका एक जीता जागता नमूना देख लीजिए, जहां पर ये टंकी जैसे ही पानी से लबालब भरी उसके बाद फट जाती है। नगर निकाय के दूसरे फेज के मतदान को लेकर पटना जिले में ईवीएम को डिस्पैच करने का काम शुरू कर दिया गया है। पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से अलग अलग बूथों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाड़ियों को भेजा गया। डीडीसी पटना खुद मिलान करवाकर ईवीएम को डिस्पैच करवाने में जुटे हुए हैं। इनकी माने तो जिले में कुल 1891 बूथों पर कल सुबह से मतदान होना है और 1665 पदों के लिए मतदाता वोटिंग करने वाले हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से भयमुक्त होकर वोट डालने की अपील की है। बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज के मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर भी ईवीएम डिस्पैच का काम लगातार जारी है। पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया के लिए जो डिस्पैच का काम है वो लगातार जारी है। तमाम जो मतदान कर्मी हैं या जो मतदान के अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं और सभी जो है शाम तक जो है सभी बूथों पर कमान संभाल लेंगे और जिसको लेकर पटना के डीडीसी भी खुद यहाँ मौजूद हैं और इनकी निगरानी में जो यहाँ से डिस्पैच का काम लगातार जारी है। तो एक बूथ पर जो है एक मतदाता जो है 3 ईवीएम में मतदान करेंगे। पटना की अगर बात करेंगे तो पटना में 1600 से ज्यादा पदों पर वोटिंग का काम होगा। 1893 बूथ बनाए गए हैं जहां पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है और सुरक्षा कर्मियों ने आज से ही मोर्चा संभाल लिया है। तो अभी हम लोग का 5 बजे तक का प्लान है कि हम लोग सभी ईवीएम्स को मतदान केंद्रों पर डिस्पैच कर देंगे। कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह लगाए गए? कुल 123 सेक्टर हैं, 629 हमारे केंद्र हैं और उनके बीच ऑन एन एवरेज 15-15 बूथ हैं जो रिजर्व ईवीएम शाम को लेकर जाएंगे। आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए होंगे? कुल 11 हमने आदर्श मतदान केंद्र बनाए। जो वोटर है उनसे क्या कहना चाहेंगे? कुल जो पटना नगर निगम का क्षेत्र है उसमें लगभग 17,43,000 वोटर हैं। सभी से यही अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए, मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है और मतदान करें। बिल्कुल, तो पटना के डीडीसी हैं और निश्चित रूप से भरोसा दे रहे हैं। साथ ही जो मतदाता है उनसे अपील भी कर रहे हैं, निर्भीक होकर आप वोटिंग करने के लिए पहुंचे। सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद रहेंगे और निष्पक्ष चुनाव करना एक बड़ी चुनौती होती है जिला प्रशासन के लिए, जिसको लेकर सभी लगातार मोर्चे पर मौजूद हैं। देखिए, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से पटना जिले के लिए लगातार ईवीएम डिस्पैच का काम जारी है और शाम 5 बजे तक सभी ईवीएम को जो बूथ हैं वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। सुरक्षा कर्मी के साथ साथ जो मतदान कर्मी हैं वो शाम से ही मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से कंट्रोल रूम काम करने लगेगा, यानी पार्षद, उप मुख्य पार्षद और उसके साथ साथ मुख्य पार्षद के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर राजधानी पटना में फिलहाल जिला प्रशासन तैयार दिख रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद राजधानी पटना का मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से एक्टिव है और गांधी सेतु चेकपोस्ट पर लगातार चेकिंग की जा रही है। यहां पर शराब पकड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 24 घंटे चेकपोस्ट एक्टिव है। यहां से गुजरने वाली हर गाड़ी और उस पर लदे हुए सामान की जांच की जा रही है। हालांकि इस बार चेकिंग में एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सामान को खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, हाईटेक मशीन से ऊपर से ही स्कैन कर तलाशी ले ली जा रही है। गांधी सेतु चेक पोस्ट पर चल रहे इसी जांच अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद मद्य निषेध विभाग की टीम काफी एक्टिव हो गई है और इस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गांधी सेतु पर
मद्य निषेध विभाग का जो चेक पोस्ट है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और मद्य निषेध विभाग के अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एक नए तरीके का स्कैनर जो है वो बिहार में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पटना को भी यह मिला है और चूंकि मद्य निषेध विभाग का मुख्यालय, और देखिए कैसे नए स्कैनर से ये जांच की जा रही है। सामान भले ही कवर्ड हो, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, खोल कर देखने की जरूरत नहीं है और ऊपर से ही सारी चीजें जो हैं वो सामने आ जा रही हैं। जो स्क्रीन बना हुआ है उस पर वो तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और दिन भर में उत्तर बिहार से हजारों गाड़ियां पटना पहुंचती हैं। देखिए हजारों गाड़ियां जो हैं वो पटना पहुंच रही हैं और इसकी चेकिंग एक बड़ी चुनौती होती है और कई बार यहां पर शराब पकड़ी भी गई है। मद्य निषेध विभाग ने यहां गांधी सेतु पर चेक पोस्ट हाल ही में खोला है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था और उसके बाद लगातार इस तरीके से जो जांच है वो चल रही है। यहाँ पर 24 घंटे चेकिंग चलती है। हाँ, शराब पकड़ी जाती है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल पकड़ी जाती है। किस तरह की गाड़ियों से शराब पकड़ाती है यहाँ पर? और टेम्पो पर बैग में लेकर के भी पकड़ाती है, मोटरसाइकिल पर बंधे हुए कार्टून वगैरह में भी पकड़ाती है और कार वगैरह में भी पकड़ाती है। टेम्पू, ज्यादातर टेम्पू में जो बैग वगैरह लेकर के जाती है वो मतलब पैसेंजर की तरफ। और देखिए लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला भी जारी है। हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही रहती है। उत्तर बिहार से राजधानी पटना को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है ये और यहाँ पर मद्य निषेध विभाग की टीम अगर एक्टिव है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो शराब के तस्कर हैं उनको भी भय होगा कि अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो पकड़े जाएंगे। इसी तरीके से सतत अभियान चलाने की जरूरत है। और देखिए इस तरह की गाड़ी है, देखने में यहाँ पर लग रहा है कि ये जो है जो कटिंग किया हुआ पेपर का प्रेस से निकला हुआ उस तरह की गाड़ियां, लेकिन उसको भी चेक किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कई बार जो है पुलिस को धोखा देने के लिए इस तरह की गाड़ियों में भी शराब जो है वो छिपा कर रखी जाती है और उसके बाद वो अगर समय रहते नहीं देखा गया तो वो शराब जो है वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो इसी तरीके से अभियान जेपी सेतु हो या गांधी सेतु वहां पर चल रहा है और देखना होगा यह अभियान कब तक चला जाता है क्योंकि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं मद्य निषेध विभाग के अधिकारी कि लोग पकड़े जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे एक मैसेज जाएगा खासकर शराब तस्करों को कि अगर वो शराब की तस्करी करते हैं तो निश्चित तौर पर कानून उनको पकड़ने के लिए तत्पर है, एक्टिव है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, गांधी सेतु, पटना। खबर जहानाबाद से, जहां एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। लरसा और धर्मपुर सहित कई गांवों में लोगों ने सरकारी जमीन और जलाशयों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसकी शिकायत पर सीओ ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा, लेकिन कब्जाधारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। सीओ ने कहा कि बाकी जगहों पर भी अगर इस तरह के अतिक्रमण है तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना तक वसूला जाएगा। बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 6 कारतूस की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ 1,50,000 रुपए कैश बरामद किए गए। अंबा के इरका चेक पोस्ट पर ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कट्टा और कारतूस की बरामदगी, साथ ही साथ 1,50,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। बढ़ती ठंड की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल के दवा काउंटर पर दवा लेने के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। धक्का मुक्की खानी पड़ रही है। परेशान मरीजों से बातचीत की संवाददाता गोविंद कुमार ने। तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में जो मौसम जनित बीमारियां हैं वो पांव पसारने लगी हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। खासकर सर्दी हो या फिर निमोनिया हो या फिर कोल्ड डायरिया हो, इस तरह के तमाम जो मरीज़ हैं वो सदर अस्पताल में पहुंच रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। ये तस्वीर है सदर अस्पताल के दवा काउंटर की और इस तस्वीर को देखिए, ये लंबी महिलाओं की कतार लगी है जो दवा लेने के लिए इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में यूँ कहें तो मरीज हैं जो दवा लेने के लिए दवा काउंटर पर लगे हुए हैं। धक्का मुक्की जैसी स्थिति है यहाँ पर। कोरोना काल को लेकर एक तरफ जहाँ लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की ओर से जो इंतजाम है वो नाकाफ़ी है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं।
कि कितनी परेशानी होती होगी और कब से ये लोग कतार में लगे हुए हैं। आप लोग दवा के लगे हैं? हाँ, नहीं साइन के लिए बस अभी 5 मिनट हुआ हमको लगने हुआ, लेकिन सुबह से लोग लगे हैं। सुबह से लगा हुआ? हाँ। फिर यहाँ साइन होगा, फिर दवा मिलेगा? हाँ, साइड में दवा मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि मास्क लगा के आई हैं कोरोना से बचाव के लिए। बाकी लोग भी नहीं लगाए हैं, धक्का मुक्की हो रही दवा के लिए, तो डर नहीं लगता है यहाँ पर? ना, डर नहीं लगा। कब से चाची बानी दवा लेने आए हैं? हाँ। कब से आयल बनी? हम तो ही बेरा खाइल बने। अभी दवा ना मिलल? ना, अभी साइन हुई तो साइन होगा तब मिलेगा। हाँ। ये तमाम मरीज हैं जो काफ़ी परेशान हैं और जो अस्पताल प्रशासन की उससे व्यवस्था की गई है उसमें पहले यहाँ पर दवा काउंटर पर पर्ची जो है उस पर साइन होगी, उसके बाद दूसरे काउंटर पर उन्हें दवा मिलेगा। ऐसे में इस प्रक्रिया में मरीजों को जो है घंटों तक कतार में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। जो मरीज हैं वो परेशान हैं और इस व्यवस्था को बदलने की मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 7 एजेंडों पर मोहर लगी है। राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए एक नए हेलीकॉप्टर और एक जेट विमान की खरीद के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कई विभागों के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। फिलहाल राज्य सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर है जो खराब पड़ा हुआ है और अभी इस हालात में राज्य सरकार किराए के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि 10 से 12 सीटर हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिक संवर्ग के लिए 1674 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा उद्योग विभाग के 3 महत्वपूर्ण एजेंडों को भी मंत्रिमंडल की सहमति मिली है। पहला विषय था कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और ख़राब पड़ा है और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और क्रय समिति इस पर अपना आगे की कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से जेठू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया। आशीष मंडल समेत 4 लोगों को बरारी थाना इलाके में गोलीबारी कांड में वारंटी घोषित किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। आज एसआईटी की टीम ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जैसे ही हमें सूचना मिली कि 1181 जो केस हैं बरारी के, उसके जो प्राथमिकी अभियुक्त थे वो अपने घर से बाहर निकल के चुनाव कार्य के लिए बाहर आए हुए थे। जैसे ही हमने जो अपनी गठित टीम थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अन्य जो नामजद हैं सर, उनकी गिरफ्तारी? अन्य नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी ही त्वरित तरीके से कर ली जाएगी और उस पर पूरी छापामारी टीम अभी पूरी सक्रिय रूप से उसमें लगी हुई है। इसके पहले जेठू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था। आशीष मंडल खुलेआम क्रिसमस पार्टी मनाते हुए अपने रेस्टोरेंट बिग डैडी में नजर आया और वहीं से लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं गोपाल मंडल का बेटा हूं, वो किसी से नहीं डरते और मैं भी किसी से नहीं डरता हूं। और मतलब भागलपुर का एक अलग से आज एक बुकिंग आया, बेंगलोर से बुकिंग आया है, वहां से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुकिंग हुआ है 12 बजे। बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं बस बिग डैडी में केक काटने के लिए। ऑन द वे है अभी। आप लोग विधायक जी का नाम सुने होंगे, गोपाल मंडल जी, वो किसी से डरते नहीं है। उसी तरह मेरा भी नाम सुनिए, आशीष कुमार मंडल, हम भी किसी से डरते नहीं है।
आप लोग विधायक जी का नाम सुने होंगे, गोपाल मंडल जी, वो किसी से डरते नहीं है। उसी तरह मेरा भी नाम सुनिए, आशीष कुमार मंडल, हम भी किसी से डरते नहीं है। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एसकेएमसीएच से अब सुनीता को पीएमसीएच भेजा जा रहा है। हालांकि सुनीता और उसके परिजन पटना नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एसकेएमसीएच से अब उसका नाम काट दिया गया है, जिसके बाद सुनीता न्यूज 18 के कैमरे पर रो रो कर गुहार लगा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि एसकेएमसीएच में जहां सुनीता का डायलिसिस किया जाता है, वहां अब एक भी डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से एसकेएमसीएच प्रबंधन ने सुनीता को पटना भेजने का फैसला लिया है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने बताया कि अब नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉक्टर नहीं है और ऐसे में सुनीता का यहां इलाज संभव नहीं है। पिछले शनिवार को जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे उनका जो डिपुटेशन था वो कैंसिल हो गया विभागीय आदेश से, तो प्रिंसिपल साहब ने उनको विरमित कर दिया। तो अब जब हमारे पास किडनी रोग के विशेषज्ञ नहीं रहेंगे तो हम किस परिस्थिति में ऐसे मरीज को रखेंगे। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता लगातार डायलिसिस पे है और अभी अभी डायलिसिस करके निकली है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब सुनीता को यहां से इनका नाम यहां पर काट दिया गया है। एसकेएमसीएच में इनका डायलिसिस चल रहा था, बीते कई महीनों से यहां पर थी और अब इन्हें एक बार फिर से पटना भेजने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की कमी है, ऐसे में सुनीता अभी डायलिसिस करा के निकली है। तबीयत कैसा है सुनीता आपका? बहुत खराब तबीयत है। अभी कहा गया है आपको पटना जाने के लिए? जी। क्या कहा गया है? पटना जाइए, नहीं तो घर ले जाइए, चाहे जहाँ जाना है तहाँ जाइए। यहाँ डायलिसिस नहीं होगा, न दवाई भी होगा। अभी सुइया यहाँ देते थे 2 गो खून वाला, तो वो नहीं पटना जाना पड़ेगा, नहीं बताए, कह रहे हैं जो डॉक्टर बदली हो गए। डॉक्टर बदली हो गए, यहाँ डॉक्टर नहीं है। चलिए, सुनीता की तबीयत ज्यादा खराब है तो इन्हें हम ज्यादा देर नहीं करा करेंगे। आप इन्हें ले जाइए। और क्या कहेंगे बेटी को फिर से पटना ले जाने की बात पे? जी सर, फिर सर कह रहा है मतलब ये पटना लेके जाइए, जो आपको नाम कटा गया है, ऐसे अथी वाला जो डॉक्टर है, डायलिसिस वाला डॉक्टर है, ऐसे यहाँ से अच्छी हो गया, बदली हो गया, ऐसे पटना है पीएमसी में, वहाँ पर लेके जाइए। अच्छा। हम कह दिए सर मतलब जो 10 दिन का मोहलत अब दीजिए, किडनी के मतलब जो इधर मतलब जो सुनीता के इलाज चलेगा, डायलिसिस भी होगा, कार्य हमको जो है ऐसे किडनी के लिए हम पटना हमको भेजा दीजिए, हमको वहाँ जांच पड़ताल करेंगे, हम देंगे किडनी। अच्छा। हम देंगे किडनी, सुनीता के जान बचाने के लिए किडनी हम देंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनके पास न तो पैसे हैं और न किसी तरह की व्यवस्था है और ऐसे में अब उन्हें पटना भेजा जा रहा है। हालांकि उन्होंने किडनी देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटी को किडनी भी देंगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सीवान में दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कल होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि सीवान नगर परिषद के अलावा 3 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीवान शहर के डाइट भवन से मतदान कर्मी पीसीसीपी को ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया गया। जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सीवान में कल होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वक्त हम डाइट भवन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ईवीएम यहाँ से जा रहा है। जो कल होने वाला चुनाव है, सारी यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं फोर्स सहित तमाम जो मतदान कर्मी है यहाँ से ईवीएम लेकर जा रहे हैं। हम किस तरह की तैयारी है कल चुनाव को लेकर, हमारे साथ सीवान के एसडीएम हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी की गई है? तैयारी पूर्ण हो गई है। द्वितीय चरण में कल नगर परिषद सीवान का चुनाव होना है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत अंदर और गोपालपुर का भी, जो नगर परिषद सीवान का है वो डाइट से आज पीसीसीपी पार्टी और पुलिस अधिकारी को डिस्पैच किया जा रहा है ईवीएम के साथ। तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कुल 45 वार्ड में 177 बूथ पर चुनाव होना है। कल शांतिपूर्ण चुनाव होगी। इसके लिए हम लोगों ने कमर कस ली है। पूरी व्यवस्था है, पूरी मुस्तैदी के साथ। हम लोग के साथ क्यूआरटी भी रहेंगे, पीसीसीपी मजिस्ट्रेट हुए, सेक्टर हुए,
जोनल हुए, सुपर जोनल हुए, सभी लोग मुस्तैद हैं। तैयारी पूर्ण कर ली गई है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतदान कर्मी हैं, जो भी BPF पैड है यहाँ से लेकर निकले हुए हैं यहाँ पे। यानी अगर कल होने वाले चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। QI टीम के साथ साथ मजिस्ट्रेट और फोर्स तैयारी की है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को कराई जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते